देख रहे हैं न्यूज़ डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। मैं निशा सिंह, पत्नी स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत रेणुकूट, आप दब अधिकारियों सहित हिंडाल्को के प्रबंधन से अपील करना चाहती हूं कि पिछले वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर में आप सभी ने बढ़ चढ़कर कर्मचारियों सहित आमजन की भरपूर मदद कर सेवा की। मैं भी यथाशक्ति सेवा में लगी रही। आप सभी ने अपने कर्मचारियों को जो कोरोना काल में जान को जोखिम में डालकर कारखाने में कार्य किया, उसे पेमेंट के अलावा पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपये परमानेंट कर्मचारियों को तथा 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक सप्लाई व ठेकेदार के कर्मचारियों को काम के अनुसार दिया। वह इस कोरोना काल में आपकी कंपनियों को मुनाफा काफ़ी बेहतर रहा है। सन 2021 में पुनः कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा भयावह रही, जिससे आपके संस्थान सहित हमने तथा केंद्र सरकार व प्रदेश की सरकारों ने पूरी ताकत के साथ इसे रोकने हेतु लड़ाई लड़ी। फिर भी यह लहर इतनी तेज थी कि पूरे देश में लगभग 4 लाख लोगों की जान चली गई। इस भयावह लहर ने नगर को भी नहीं छोड़ा। कारखानों के परमानेंट व सप्लाई व ठेकेदार के अनेकों कर्मचारियों की जान चली गई। उनकी पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, जीने का सहारा लूट गया। मेरी आप सभी से अपील है कि मृतक कर्मचारियों को, चाहे वो परमानेंट हो या सप्लाई या ठेकेदार का हो, उन सब के आश्रितों को कारखाने में जो जिस लायक है उसे परमानेंट कर दिया जाए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहे। जैसा कि रतन टाटा व अन्य बड़े नामी कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों को किसी न किसी योग्य व्यक्ति को काम दिया है, उसे देखते हुए इनके भी परिवार के किसी एक सदस्य को काम दिया जाए। पहली लहर में पुरस्कार 8,000 से 15,000 रुपये दिया गया था, उसे दोगुना कर 16,000 से 30,000 रुपये कर दिया जाए, क्योंकि पहली लहर से दूसरी लहर काफ़ी भयावह थी। दूसरी अपील, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने सप्लाई व ठेकेदार के कर्मचारियों के पावनाओं से संबंधित 18 सूत्री मांग पत्र आप तक दिया था, जिससे मैंने कहा था कि 5 वर्ष के लिए आप तथा आपकी यूनियन तथा ठेकेदारों के बीच समझौता हुआ था। वह समझौता अक्टूबर माह में ही समाप्त हो गया। पुनः समझौता किया जाए, जिसकी तारीख हमने दिया था कि 4 मई 2021 तक। समझौता के लिए वार्ता हेतु नहीं बुलाते हैं तो चेयरमैन से मिलने मुंबई चलो का अभियान चलाया जाएगा। परंतु कोरोना ने कुछ करने से हाथ पांव बांध दिया था, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। परंतु इसी कोरोना काल में आप प्रबंधकों ने बोनस का समझौता अपनी पॉकेट की यूनियन के साथ किया, जो अच्छी बात है। खराब इसमें यह रहा कि एक नई यूनियन बनी, जिसे आपने मान्यता देकर बोनस पर दस्तखत करवाया, जो नहीं होना चाहिए था। वह इसलिए कि जब कोई नई यूनियन बनती है तो 2 वर्ष तक ना कोई डिमांड लगा सकती है, ना ही दस्तखत करा सकती है। पर आप लोगों को इतनी जल्दी थी, इसलिए आप लोगों ने ऐसा किया। पर हमने 18 सूत्री मांग पत्र संहिता श्रमिकों के संबंध में दिया, उस पर कोई विचार न करते हुए उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। समझौता यही आपकी पॉकेट की यूनियन ने किया था, उन्हें याद नहीं है। जबकि सप्लाई व ठेकेदार की कर्मचारी आज के दिन में आपका पूरा कारखाना चला रहे हैं। कम से कम इन कर्मचारियों के बच्चों के लिए कुछ तो शर्म किया होता। आप जिस मुगालते में हैं कि इनकी लड़ाई अब कोई नहीं लड़ने वाला, शायद आपकी बड़ी भूल होगी। मैं निशा सिंह इन कर्मचारियों व दुकानदारों व आम जन के सहयोग से चेयरमैन बनी हूँ। इन्हीं के बदौलत मैं इनके लिए ही मैं जीवित हूँ, वरना मेरा सब कुछ लूट गया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर कुछ बचा है तो इन कर्मचारियों का मेरे ऊपर कर्ज, जिसे मैं अपनी जान देकर भी चुकाऊंगी। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू ही काफ़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अकेले इन कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने में सक्षम हूँ।
यदि लड़ाई के दौरान कारखाने में शांति भंग होगी तो ये मत आलापना कि कारखाने की शांति भंग हो रही है। समय रहते कारखाने की शांति चाहते हैं कि कारखाना शांति से चले तो तत्काल 18 सूत्री पर विचार हेतु वार्ता हेतु बुलाएं। सूत्रों से जानकारी मिली श्री सतीश आनंद जा रहे हैं। यदि जा रहे हैं तो मैं निशा सिंह आपसे अपील करती हूं कि कुछ कर्मचारियों के लिए ऐसा करके जाइए कि कर्मचारी आपका वर्षों तक नाम ले, अन्यथा कोरोना समाप्ति के पश्चात लड़ाई भी होगी और चेयरमैन से मिलने मुंबई चलो का अभियान होगा। कर्मचारियों का धैर्य की परीक्षा न ले तो ही बेहतर है। सप्लाई व ठेकेदार के कर्मचारियों का वेतन प्रतिमाह 18,000 रुपये किया जाए। आशा है तत्काल कदम उठाया जाएगा, अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।